बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपने हमारे इस चैनल के ऊपर हमें बहुत सपोर्ट किया है और बहुत सारी वीडियोस रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से जो हम आपके सामने लेकर आते हैं उसको आप पसंद करते हैं, उसके ऊपर आप अपनी राय का इज़हार करते हैं और आपके सवाल, आपकी जो इनपुट है उसको देखते हुए हम मज़ीद आगे वीडियोज़ भी बना पाते हैं। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पे रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जिन लोगों ने पिछले 5 साल 6 साल के अंदर इन्वेस्ट किया, उसमें जो मेजॉरिटी तादाद थी वो नए इन्वेस्टर्स की तादाद थी। पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने वालों में जो यंग लोग हैं, जिन लोगों ने जो IT के अंदर जिनकी फ्रीलांसिंग की इनकम थी या जिन लोगों ने नई जॉब्स जो हैं वो हासिल की, तो वहाँ उन लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया और इंस्टॉलमेंट प्लान्स के अंदर जाना शुरू हुए। आज बहुत सारे ऐसे लोग अपने आप को, अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टक फील करते हैं और ये चाहते हैं कि वो यहाँ से एग्जिट ले लें और कहीं और इन्वेस्ट करें, लेकिन कहीं और भी रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वेस्ट करें, लेकिन कोई और प्रोजेक्ट देख लें। अगर किसी ने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट किया है तो वो चाहता है कि वहाँ से निकाल के DHA में चला जाए। किसी ने DHA में इन्वेस्ट किया है, वो कहता है बैरिया में चला जाए। किसी ने कोई भी प्रोजेक्ट है वो एक प्रोजेक्ट से निकल के दूसरे प्रोजेक्ट में जाना चाह रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि अभी करंटली मार्केट के डायनामिक्स किस तरह से हैं। अगर आप अभी अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो आपको क्या नुकसान है उसका, और आगे आप किसी भी उसमें जाते हैं तो उसके डायनामिक्स क्या है, उसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे मिलता है। जब तक आप ये चीज़ें जो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इनको मद्देनज़र नहीं रखेंगे, आप कभी भी रियल एस्टेट की किसी भी इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो तमाम लोग जिन्होंने आज से 4 साल 5 साल पहले इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट की डिफरेंट फाइल्स के अंदर और ऐसी फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट किया कि जहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान उनको ऑफ़र किया जा रहा था, आसान इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफ़र किया जा रहा था और अपनी माहाना इनकम में से कुछ रकम जो है वो उन्होंने इकट्ठी की और वो साथ साथ देते देते एक पूरा 5 मरला का प्लॉट हासिल किया 17-18 लाख 20 लाख रुपए में या 15 लाख रुपए में, या किसी बहुत सारे केसेस में कम कीमत भी था, जैसे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में 7 लाख का था। इसके अलावा सिल्वर सिटी के अंदर देखा जाए तो उसमें भी कम कीमत प्लॉट थे, 15 लाख की कीमत में भी थे, 20 लाख भी रेट हुआ, 25 लाख भी हुआ। तो इस तरह से बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर जो रेट्स हैं वो डिफरेंट रेट्स थे और उसके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब 5 साल की इस इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ लोगों ने अपने इंस्टॉलमेंट प्लान को कंप्लीट किया और टाइमली कंप्लीट किया, कुछ लोगों ने बिफोर टाइम कंप्लीट किया। अब बिफोर टाइम कंप्लीट करने वालों ने अर्ली मूवर एडवांटेज जो है वो ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल 4 साल का पेमेंट प्लान था तो 2 साल के अंदर उन्होंने अपनी पेमेंट क्लियर की और अपना प्लॉट जल्दी हासिल किया। वो शुरू वाले एरिया में उन्हें मिल गया, वहाँ पे उनको पोजीशन भी जल्दी मिल गई और उसके बाद उसकी वैल्यू भी उस हिसाब से बढ़ना शुरू होगी। जिन लोगों ने अपनी पेमेंट आराम से जमा की लेकिन टाइमली पूरी की, उनको भी प्लॉट नंबर अलॉट हो गए और पोजेशन में उनको थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा लगा, लेकिन उन लोगों को भी पोजेशन जो है वो तकरीबन मिल चुकी है। और कुछ लोगों को अगर नहीं मिली पोजेशन तो उसमें भी उनको थोड़ा बहुत वेट टाइम अभी देखने को मिल रहा होगा, लेकिन पोजेशन के वो करीब पहुँच चुके हुए हैं। अब ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपना मुश्किल टाइम जो है वो गुजार लिया है। यानी कि अगर आपने पेमेंट कर दी हुई है तो आपका मुश्किल टाइम जो था, जो आपने रेगुलर इंस्टॉलमेंट की शक्ल में पेमेंट करनी थी, वो आपका गुजर गया है। अब इससे आगे जो है वो कुछ सोसाइटीज़ के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट हुए हैं, कुछ सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस समेत आपने पेमेंट प्लान दिया होगा। जहाँ डेवलपमेंट चार्जेस समेत पेमेंट प्लान होता है वहाँ प्राइस ही 2 गुना से भी ज़्यादा रखी जाती है ताकि वो सारी चीज़ें बीच में ही कवर हो जाएँ। फॉर एग्जाम्पल चक्री रोड के ऊपर जो प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स हैं उनकी जो प्राइस है यहाँ पे, वो कॉस्ट ऑफ लैंड की प्राइस जो है वो शुरू होती है 7 लाख 8 लाख से, और ये शुरू में स्टार्ट में आई और उसके बाद 12 लाख से ऑनवर्ड्स फिर आपको प्लॉट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। वो आज भी मिल जाते हैं 12,90,000 13 लाख, और उसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करें तो 20-21 लाख रुपये का प्लॉट जो है वो आपको पड़ता है। अब जब बात करें ऐसी सोसाइटीज़ की जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस शामिल कर दिए, जैसे फैसल टाउन ने शामिल कर दिए, तो उन्होंने प्लॉट की प्राइस रखी ही 28 लाख रुपये, शुरू ही 28 लाख से किया। ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट आपको मिलेगा 28 लाख रुपए में इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। तो बात वहीं पे आप पैसे आप मतलब आप चाहे डेवलपमेंट चार्जेस बाद में दे रहे हैं या चाहे आप इकट्ठे दे रहे हैं, वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जिनमें इंक्लूडेड होते हैं तो उनकी प्राइस इस तरह से होती है। अब इसमें पार्क व्यू सिटी में प्राइसेस इंक्लूडेड होती हैं, तो रवाद में जहाँ पे फॉरेस्ट टाउन भी साथ तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव के ऊपर फॉरेस्ट टाउन मौजूद है, 12,90,000 उसमें प्लॉट की प्राइस है। वहाँ पे पार्क व्यू सिटी आ रहा है और वो 55 लाख रुपए प्लॉट की प्राइस दे रहा है। अब 12,90,000 में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है लेकिन 55 लाख में शामिल हैं।
अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस शामिल कर भी दें तो 22-25 लाख रुपए का प्लॉट आपको पड़ेगा। स्टिल 55 लाख रुपए इज़ हेल ऑफ एन अमाउंट जो आपने देनी है 2 साल के अंदर। ये कंपैरेटिवली आपको बता रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पार्क व्यू सिटी और फॉरेस्ट टाउन का मवाजना उस तरह से नहीं किया जा सकता, दोनों में बहुत फ़र्क है। पार्क व्यू सिटी जो है वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ब्रांड है और फॉरेस्ट टाउन जो है वो उसके ऊपर अभी काम कर रहा है, एफर्ट कर रहा है और बड़ी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, बट उसको अभी साइड पे रखते हैं और हम मवाजना कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट का जो उस टाइम पीरियड में की गई और जो आज लोग जो है वो कर रहे हैं। सो डेवलपमेंट चार्जेस अगर आप पे इम्प्लीमेंट हो गए हैं, आपने पिछला टाइम जो है वो अपना क्लियर कर लिया, डेवलपमेंट चार्जेस का पेमेंट प्लान आपको मिल गया, अब आप ये सोचते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस आए हैं तो अब ये हम नहीं देते और फाइल अभी रखते हैं और इसमें नंबर भी लगा हुआ है, सब कुछ है, तो ये आपकी एक गलत अप्रोच होगी, क्योंकि आपकी फ़ाइल कैंसिल हो सकती है और ये सोसाइटी की सवाबदीद है। और जब आप बुकिंग कर रहे होते हैं तो ये चीज़ आप रिटर्न में उनको दे चुके होते हैं, ये सरेंडर आपने राइट पहले से कर दिया होता है कि आप जो है वो इसके ऊपर चैलेंज सोसाइटी को नहीं कर सकते। सोसाइटी जो है वो अपने पेमेंट प्लान्स के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बहुत सारी सोसाइटीज़ नहीं करती, कुछ सोसाइटीज़ कर भी लेती हैं, लेकिन वो 1 in 10 हैं जो कर लेती हैं। ज़्यादातर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और आपको उसमें पेमेंट प्लान अपना पूरा करना। तो डेवलपमेंट चार्जेस आगे वो उसको अदा करें, जब आप वो अदा कर लेंगे तो इतने तक आपका जो एक डेवलपमेंट चार्जेस का पेमेंट प्लान भी क्लियर हो जाएगा और ये उम्मीद है कि अगले 1.5 साल 2 साल के अंदर मार्केट जो है वो बेहतरीन तरीके से ओपन हो चुकी होगी और उसके अंदर फिर आप बेहतर जो है वो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। जब आप बेचने के लिए जाते हैं तो ये याद रखें कि जब बहुत सारे लोग अवेलेबल हों और मार्केट के अंदर ऐसी परसेप्शन हो कि परचेज़र जो है या बायर जो है वो इस टाइम मौजूद नहीं है, ये जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास एक वाफिर अमाउंट जो है वो मौजूद है इन्वेस्टमेंट की और वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट की परचेजिंग और सेलिंग करता है, वो इन्वेस्टर जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा और बैंक में पैसे रख रहा है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसी भी पॉलिसी है उसके ऊपर अभी हम क्या बात करें, लेकिन अगर वो बैंक में पैसे रख रहा है उसके मुकाबले में और वो कह रहा है कि जी नहीं यहाँ से मुझे जो है वो 22% का सूद आ रहा है, मैं ये सूद खाऊंगा, मैं और कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तो वो इन्वेस्टर जो है वहाँ से निकल चुका है। अब वो जब निकल चुका है तो आप अगर बेचने के लिए जाते हैं तो किसको बेचेंगे? जो खरीदार है वो मगरमच्छ है, जो भी बैठा हुआ है वो आपसे कहेगा कि मुझे आधी कीमत में दे जाते हो तो आज पैसे ले जाओ, आप देंगे और आप निकल जाएंगे, हालांकि वो उसकी कीमत नहीं थी। फाइल की कीमत जो है उसको आप डिटरमिन ही नहीं कर सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कई वीडियोस में पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे मेरा पैगाम जो है वो चूँकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हमारी नहीं है और लोग वीडियोस देखते हैं बट फॉलो नहीं करते चैनल को, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक मैसेज आसानी से पहुंच सकेगा, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस में देखा है, बहुत सारी वीडियोस में मैं शुरू से एक मैसेज जो है वो आपको ये कन्वे करता आ रहा हूँ कि आप जब फाइल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने एक कमिटमेंट की है एक कंपनी के साथ और उस कमिटमेंट के अंदर आपको 4 साल का पेमेंट प्लान मिला है, आपने वो पेमेंट प्लान कंप्लीट करना है, फिर आपकी रियल एस्टेट की जो है वो प्रॉपर्टी में वो कन्वर्ट होता है। अब जब वो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हुई है वो फाइल, तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी के हिसाब से असेस कर सकते हैं आप। उससे पहले तो वो पीस ऑफ पेपर है, वो फाइल है, उसको अगर आप रीसेल करना चाहेंगे तो सोसाइटी के तमाम तर मामला जो है वो इन प्लेस होते हैं, आप उसको रीसेल कर सकते हैं, लेकिन वो रीसेल होगी किस रेट के ऊपर इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो इसका रेट वही होगा जो मार्केट में डीलर्स ने बनाया हुआ होगा। अब एक फ़ाइल है उसके ऊपर सोसाइटी ने, जैसे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट ने सारा का सारा जो अपना जो इख्तियार है वो सरेंडर कर दिया डीलर्स को कहा कि आप जाने, आपका काम जाने और आप जो मर्जी अगर एंड कस्टमर के साथ हम आपको नहीं पूछेंगे। और उन्होंने मर्जिंग की पॉलिसी निकाली, पॉलिसी सोसाइटीज़ निकालती रहती हैं कि फ़ाइल की वैल्यू जो है उसको डिटर्मिन किया जा सके। अब जो पॉलिसी सोसाइटी ने निकाली कि जिसमें आप अपनी फ़ाइल मर्ज कर सकते हैं अर्ली बर्ड के प्लॉट्स के अंदर, उस पॉलिसी का करता धरता डीलर को बना दिया। अब डीलर्स क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो इसमें वैसे तो 100% में फ़ाइल मर्ज हो रही है, लेकिन आप जो है वो अगर तो प्लॉट लेते हैं हमसे तो आप हमें इतनी कैश देंगे। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर कोई 9 मरला के प्लॉट में इंटरेस्टेड है तो उसके अंदर 25 लाख रुपए वो कैश में देगा, 40 लाख रुपए की मर्जिंग है। अब 25 लाख रुपए कैश में आपने देना है तो फिर आपकी 40 लाख रुपए की मर्जिंग कंसिडर होगी। अब 40 लाख की मर्जिंग तो आपके पास नहीं होगी, आपने तो 18 लाख या 20 लाख का प्लॉट दिया, लेट से आपके पास 40 की है भी, तो आपने 40 का मर्ज करके 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके आप अर्ली बर्ड के अंदर आए और आपने फिर अपनी एक अमाउंट जो है, ऑलरेडी एक अमाउंट आपकी स्टक है, आपने और अमाउंट जो है वो स्टक की। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डीलर इस तरह से चाह रहा है और डीलर की एक सेल हो रही है और डीलर जो है वो अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखे हुए है और एंड कस्टमर जो है जिसने फाइल नहीं खरीदनी थी उसने अपना ज़हन सिर्फ इसलिए बनाया कि अगर 100% मर्जिंग मैंने करनी है तो फिर मैंने डीलर से ये डील लेनी है। अदरवाइज कोई ये कहता है कि मैंने अर्ली बर्ड में प्लॉट नहीं लेना, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो डीलर के पास जाएगा, डीलर कहेगा अगर मुझे बेचनी है तो आप इसका, अगर आपने 30 लाख दिया हुआ है, 10 लाख मुझसे लें और आप फाइल मुझे दें।
आप क्या करेंगे? दूसरे डीलर के पास जाएंगे तो वो भी यही कहेगा, क्योंकि ये सब वो डीलर्स हैं जो अभी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि वो फाइल्स माइनस में उठाते हैं, मर्जिंग के अंदर प्लॉट्स क्लियर करते हैं, और उसके बाद आपका उसमें क्या बनता है, आपकी पेमेंट का क्या जाता है, आपको कितना नुकसान होता है, किसी को कोई इसके अंदर वो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ख्याल आपने खुद करना है। इसमें आप मेरे पास भी आएंगे तो अगर मुझे भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं तो बिजनेस करूँगा, वो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे करते नहीं हैं। मैं एक पॉइंट आपको कहने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जब आप किसी के पास भी जाएंगे, आप अपॉर्चुनिटी देंगे कि यार ठीक है, मैं राज़ी हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे ये क्लियर कर दें। अगला कहेगा यार ठीक है 10 लाख रुपए लें, 20 लाख तो आपका वहीं पे सीधा सीधा ज़ाया हो गया। 20 में से आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए डिस्काउंट लगवाया होगा, इससे ज़्यादा तो डिस्काउंट नहीं लिया होगा, तो 15 लाख रुपए का नुकसान जो है वो आपने किया। और फिर आप घर बैठे और आपने सोचा कि अब मैं इस 10 लाख से क्या करूं, आप फिर दूसरी सोसाइटी की ढूंढने चले गए। फिर आपको कोई ऐसा बंदा मिला कि जिसने आपको बड़ा खूबसूरत तरीके से प्रेजेंटेशन दी, आपको गाइड किया, आपको समझाया भाईजान आप 10 लाख इधर लगाएं, फिर आपने उधर लगा दिए। 2 साल गुजरे, वहाँ पे भी फिर कोई ऐसे र्यूमर्स आने शुरू हुए, फिर आप वहाँ से निकालेंगे पैसे, वो 10 लाख भी आप ज़ाया करेंगे, या उसके अलावा जो आपने इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए होंगे वो ज़ाया करेंगे। किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, क्या आपका उसका टारगेट है? जब आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था तो क्या सोच के इन्वेस्ट किया था कि क्या 2 साल बाद उसको निकाल लेना है, क्या इसको मतलब किस तरह से? यानी ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं और जो पेमेंट प्लान लेते हैं, ज़्यादातर लोगों को हम पेमेंट प्लान रिकमेंड ही नहीं करते। हम प्रॉपरली गाइड करते हैं कि अगर आपके पास 20-25 लाख रुपया मौजूद है तो आप ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल इन्वेंट्री के ऊपर चले जाएं। अगर वहाँ पे आपको कोई पेमेंट प्लान मिल रहा है, जैसे 18 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे के आप 60 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो ले सकते हैं, बाकी 2 साल की इंस्टॉलमेंट दे दें, लेकिन प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद है, इस तरह की ऑप्शन अगर आपको मिल रही है तो उसमें आपको जाना चाहिए। बनिस्बत इसके कि आपके पास पैसे भी मौजूद हैं, फिर भी आप 1.5-2 लाख वाली फाइल में इन्वेस्ट करें और उसके बाद जो है वो आप उसको चलाएं। जब आपको ये पता है कि ये इंस्टॉलमेंट प्लान वाली चीज़ है और इसको टाइम मिलेगा, तो फिर आप जल्दबाजी में सिर्फ लोगों की बातों में आके कर रहे हैं, जल्दी उसको बेचने के लिए जा रहे हैं, या लोगों को फ़ायदा करने के लिए, या कोई ऐसा कोई हातिमताई की रूह है आपके अंदर कि आपने अपने पैसों का नुकसान करके डीलर्स को फ़ायदा पहुंचाना है और आप मार्केट में बेचने की उसमें निकल पड़े हैं कि बस अब हमने बेचना है और जस्ट उससे जो है वो जान छुड़ानी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जिन लोगों ने उस टाइम इन्वेस्ट किया, ये उनके लिए मैसेज है। अगर इस पॉइंट को अगर आप समझेंगे तो आपको इसमें बेहतर फ़ायदा हो सकता है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट बचा सकते हैं। थोड़ा सा स्टमक जो है वो अपना आप रखें और इसको आप वेट करें, इसको होल्ड करें। ये रियल एस्टेट है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी कमोडिटी है। अगर आपने प्लॉट में इसको कन्वर्ट कर लिया, फाइल को आपने उसकी पेमेंट दे दी है, तो मुश्किल टाइम आपने गुजार लिया है। अच्छा टाइम जो है वो आगे फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो आपकी इसके सराउंडिंग के डायनामिक्स के मुताबिक बढ़ेगी। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे मार्केट परसेप्शन बेहतर होता चला जाएगा वैसे वैसे मार्केट के अंदर इन चीज़ों की प्राइस जो है उसमें इजाफा आएगा। ये दोनों चीज़ें पैरेलल काम करती हैं। तो आप देखें कि जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्या वहाँ पे आबादी के लिए उस सोसाइटी की मैनेजमेंट को काम कर रही है, कोई डेवलपमेंट के लिए कोई एफर्ट हो रही है, क्या कोई ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वो ऑफ़र की जा रही हैं लोगों को जो वहाँ पे घर बनाएं, जो वहाँ पे अपना जो है वो यानी कि उनको रहने के लिए क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वहाँ पे कमर्शियल की क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई फुटफॉल के लिए काम हो रहा है वहाँ पे या नहीं हो रहा। अगर तो वहाँ पे वो काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि पूरी तैयारी है कि वहाँ पे पोजेशन जो है वो लोगों को दिया जाए और लोगों को आबाद किया जाए। ऐसी सूरत में आप अगर होल्ड करेंगे तो आपको वो पोजेशन वाला या वो जो उसके जो इस तरह का जो आउटपुट होती है, जहाँ पे आबादी आना शुरू हो जाए तब जो आउटपुट होती है प्रॉपर्टी की, वो आउटपुट भी आपको मिलेगी। प्लस अगर 1.5-2 साल में यहाँ पे परसेप्शन रियल एस्टेट का ओवरऑल इम्प्रूव हो जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट के अंदर जो है वो मामला ठीक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल पर ठीक होने वाली हैं और इंशाल्लाह हम तो अल्लाह ताला से बेहतर की उम्मीद रखते हैं। तो वो जो बेहतरी आएगी उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी जो है वो हमेशा नुकसान पहुंचाती है। सब्र से काम लें। अभी आपने इन्वेस्ट किया है, आप लॉन्ग टर्म की ही इन्वेस्टमेंट होती है, ये कोई शॉर्ट टर्म में इसमें रिटर्न जो है वो आपको नहीं मिलते। ख़ास तौर पे इंस्टॉलमेंट प्लान और फाइल्स के अंदर आपको लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। तो आप वेट करें, या आप इस हवाले से कोई मज़ीद कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोई अच्छी इसके बारे में जो है वो एग्ज़िट स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहते हैं, तो EFS मार्केटिंग की हेल्पलाइन पे कॉल करके रब्ता किया जा सकता है, तमाम तर मालूमात हासिल की जा सकती हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।